स्वागत है आप सभी का एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि कल का आपने वीडियो देखा सब लोगों ने, उस वीडियो में जो चर्चा की गई थी वो भारत आए हुए विदेशी यात्रियों का वर्णन, जो भारत का इतिहास है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। आज का अपना मुख्य रूप से टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता में कम से कम आप देख लीजिए 12 से 15, अभी ये एक एक आपको सबको समझ में आ जाएगा, केवल दिख रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे मैं एक एक करके समझाऊंगा तो आपको एक एक पिन पॉइंट की जो डेटे हैं सबसे इंपॉर्टेंट हैं कि आपने पढ़ा लोथल, फिर उसके बाद सुतकांगेडोर, बनवाली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनकी डेटे याद करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो मैप के थ्रू पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता आज अपन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अभी कभी अपन सबको याद हो जाए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इतिहास से संबंधित उन पर चर्चा हो सके। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आप सब लोग जानते हो कि इसकी जो एक्चुअल डेट वो अभी भी कंफर्म नहीं है, फिर भी 2500 ईसा पूर्व इसकी जो डेट है वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यही डेट सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो यही याद रखना है, 2500 से 1500 के समथिंग में मानी जाती है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने देखा कि अभी एक नई थ्योरी आई थी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका जो पतन हुआ है वो परमाणु बम के द्वारा, परमाणु बम का उपयोग हुआ होगा, उस कारण से हुआ। कहीं कहीं कोई बोलता है कि इसका जो पतन हुआ है वो आपका बाढ़ के कारण हुआ है, आग लगने के कारण हुआ है। मतलब एक पूरी तरीके से सिविलाइजेशन, मतलब पूरी सभ्यता थी। जैसे वर्तमान में देखें, आप हमेशा वेंगा बाबा के नाम सुनते होंगे, जो रसिया के थे शायद, एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट जिनको ये कह सकते हैं अपन, जिन्होंने कहा कि ये दुनिया भी समाप्त हो जाएगी। क्यों ऐसा लोग इस थ्योरी को मानते क्यों हैं, थ्योरी ये चलती क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि अपना इतिहास हर चीज को दोहराता है। कहते हैं इतिहास दोहराता है। इतिहास में एक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो समाप्त हो चुकी है और उसके अवशेष, अच्छे खासे अवशेष मिल रहे हैं, ठीक है। बट कहानी से ज्यादा अपन को इनके फैक्टों की जरूरत है, तो फैक्ट पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज इनकी डेटों की याद रख लीजिए कि जो भी इनकी खोज हुई है, मतलब जो नई खोजों की बात करें तो 1900 है, 1922 मिलेगा, 1958 मिलेगा, 1974 मिलेगा, 1982 मिलेगा, 1955 मिलेगा, 1956 मिलेगा। लेकिन एक याद रखिएगा, लगभग इनकी जितनी भी खोजकर्ता जो भी खोज हुई है सिंधु घाटी की, वो 1900 के बाद की ही डेट है। तो एक तो क्राइटेरिया यहां तक आपने रख लिया, ठीक है। 2000 के पहले और 1900 के बीच में ही है, ठीक है। तो अब इनमें से अब एक एक डेटा बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा की, यहां, ठीक है। दिख रहा है हड़प्पा? नहीं दिख रहा तो आप केवल जूम करिएगा और आपको इस क्षेत्र को देख सकते हैं अच्छी तरीके से। हड़प्पा कहां है? इस क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है। ये कहां पर है? पाकिस्तान में है हड़प्पा, ठीक है। तो डेट स्टार्ट होती है 1921 से। तो अब बस एक क्राइटेरिया यहां मिल गया कि हड़प्पा की यदि खोजकर्ताओं की डेट है तो हड़प्पा 1921 में है। 1921 के पहले डेट खोजकर्ताओं की नहीं रखनी है याद, 1921 से ही शुरुआत है, ठीक है। तो एक अपन ने अपनी डेटों को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं और इनको ऐसा मतलब एक एरिया क्रिएट कर रहा है कि जहां से यदि अंदाजा भी टेक करना पड़े तो ये इनकी खोजकर्ताओं की जो डेटे पूछी जाती है, अरेंजमेंट पूछा जाता है, वो सही हो सके। तो 1921 से शुरुआत होती है, हड़प्पा की खोज होती है। अच्छा, खोज करने कौन जाते हैं हड़प्पा की? हड़प्पा की जो खोज करने जाते हैं उनका नाम है दयाराम साहनी जी। कौन थे? जो पुरातत्वविद थे, दयाराम साहनी जी, वो हड़प्पा की खोज करते हैं, ठीक है। खोज करना मतलब ये पुरातत्वविदों का काम, जिसे आपने देखा कि सांची स्तूप की खोज हुई, ठीक है, और आपने देखा खजुराहो के मंदिरों की खोज हुई, उसके बाद आपने देखा भीमबेटका की खोज वाकड़कर जी ने की। तो ये जो पुरातत्वविद है उसी तरीके से इस सभ्यता की खोज हुई थी, किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। कब हुई थी? 1921 से शुरुआत है, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। किन्होंने की? तो उसका नाम आप लोगों ने याद रखिए कि दयाराम साहनी जी जो थे उन्होंने इसकी खोज की। अब किस नदी के किनारे है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? नदी कौन सी है? तो नदी की यदि बात करें तो यहां से आपने देखा ये रावी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, इसके ऊपर सिंधु है, तो रावी नदी के किनारे इसकी खोज हुई है। तो बात समझ में आ गई। तीन चीजें मुख्य रूप से याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता कब, खोज कब हुई? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। और नदी कौन सी है?
रावी नदी। इतनी बात कंफर्म हो गई। हड़प्पा सभ्यता 1921, दयाराम साहनी, रावी नदी और पाकिस्तान में जो है तो इसकी खोज हो गई। ठीक है। अच्छा, स्थान पाकिस्तान का कौन था? तो देखो पाकिस्तान के स्थान का नाम याद रखें तो साहिवाल करके स्थान है, बस इतना डीपली तो नहीं पूछता है, फिर भी आप पाकिस्तान के साहिवाल में जो है तो इसकी खोज हुई। तो ये आपका जो है तो हड़प्पा सभ्यता का यहाँ बात कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब इसके बाद अगली बात करते हैं। देखो 1921 के बाद अब एक साल आगे चले, 1922 आएगा। 1922 में फिर एक बहुत बड़े स्थल की खोज हुई जिसका नाम मृतकों का टीला बोला जाता है, मतलब मोहनजोदड़ो। 1922 में क्या होता है कि मोहनजोदड़ो की खोज हो जाती है। अच्छा, दयाराम साहनी जी ने अपना काम कर गए, हड़प्पा की खोज कर गए 1921 में। अब उसके बाद आते हैं राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी जी ने 1922 में, अब जहां देखो खोज आगे कैसे बढ़ती है कि जिस एरिया में खोज हुई उसी एरिया में बढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके इर्द गिर्द के एरिया में जाएंगे। तो 1922 में राखालदास बनर्जी जी ने फिर पाकिस्तान के क्षेत्र पे खुदाई की और उनको एक क्षेत्र मिला जिसका नाम मिला, उन्होंने रखा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है तो पाकिस्तान में स्थित है। खोज कब हुई? 1922 में। अच्छा, नदी वहां से कौन सी निकली है? वहां से जो नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसका नाम है, सबसे मतलब चर्चित नदी सिंधु नदी। ठीक है। तो सिंधु नदी के पास मोहनजोदड़ो की खोज हुई। स्थान कौन सा है पाकिस्तान का? तो लड़काना क्षेत्र, जिला एक लड़काना जिला है वहां का, वहां पर मोहनजोदड़ो की खोज हुई। किसने की? राखालदास बनर्जी जी ने। ठीक है। अच्छा, एक यहीं पर आप देखोगे 1922 के बाद 1925 में चलते हैं। देखो 1925 में क्या है, 1925 की यदि कहानी देखी जाए तो 1925 की डेट ये है। एक स्थल है चन्हुदड़ो। स्थल का क्या नाम है? चन्हुदड़ो। ठीक है। देखो मोहनजोदड़ो हो गया, राखालदास बनर्जी 1922। उसके बाद सिंधु के पास ही एक स्थल और है पाकिस्तान में जिसका नाम है चन्हुदड़ो। ठीक है। जिला कौन सा है? नवाबशाह जिला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जिले का नाम है नवाबशाह। वहां जो हड़प्पा स्थल है, ठीक है, या सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल है उसका नाम रखा गया चन्हुदड़ो में खुदाई की गई। और कब की गई? 1925 में। 2-3 साल बाद 1925 में खुदाई हुई। तो पहली खुदाई किसने की? दयाराम साहनी जी ने। दूसरी खुदाई किसने की? आपके राखालदास बनर्जी जी ने। और तीसरी खुदाई किसने की? आपके एम.जी. मजूमदार जी ने तीसरी खुदाई की। तो तीनों नाम याद हो गए, एम.जी. मजूमदार, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। एक सीक्वेंस बनाए हुए आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। कैसे भी अरेंजमेंट करने को पेपर में अधिकतर पूछते हैं और ये एक नंबर कम से कम 2-3 हजार लड़कों से आगे वाला नंबर है, क्योंकि सबसे बड़ा इनको रटना पड़ता है और बार बार भूलते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, तो एम.जी. मजूमदार जी ने खोज की। कब की? 1925 में की। किस स्थल की खोज की? तो चन्हुदड़ो की खोज की। ये चन्हुदड़ो स्थल कहां स्थित है? तो ये पाकिस्तान के नवाबशाह जिले के क्षेत्र पर चन्हुदड़ो स्थित है। ठीक है। नदी कौन सी यहां से प्रभावित होती है? चन्हुदड़ो। किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसकी नदी का भी नाम है सिंधु नदी। तो 1925 का ये बात हो गई। बात समझ में आ गई एम.जी. मजूमदार की? 1925 नवाबशाह, चन्हुदड़ो और कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। क्लियर यहां तक? चलिए अगली बात देखते हैं। अब आ जाओ, एक दासक नदी यही सिंधु की सहायक ही है, दासक है। कौन सी? दासक। नदी का नाम है दासक नदी, जो क्या है? सिंधु की सहायक नदी है और वो इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है। दासक नदी पर 1927 में क्या होता है कि 1927 में एक जो है तो पुरातत्वविद एक स्टाइन और डेल्स, जॉर्ज स्टाइन और डेल्स करके 2 पुरातत्वविद जाते हैं, वो भी खुदाई करने के लिए। ठीक है। पाकिस्तान की क्षेत्र में, क्योंकि अब जब तक चर्चित हो चुका था, क्योंकि 3 लोग ऑलरेडी खुदाई कर चुके हैं, बड़ी बड़ी चीजें मिल चुकी है। दयाराम साहनी जी, एम.जी. मजूमदार जी, राखालदास बनर्जी जी, तीनों ने खुदाई कर चुके। अब थोड़ा सा विदेशी लोग भी आए। शुरुआत विदेशियों से हुई, बट वो भारत में ही रहते थे। ठीक है। तो स्टाइन और डेल्स, 2 नाम याद रखिएगा शॉर्ट इनके, स्टाइन और डेल्स जी आए। उन्होंने वो भी पाकिस्तान के मकरान क्षेत्र की ओर गए और वहां पर खुदाई की। तो वहां उनको एक स्थल मिला जिसका वर्तमान में नाम है सुतकांगे डोर। कौन सा स्थल है? सुतकांगे डोर। कब खुदाई कब की इन्होंने? 1927, क्योंकि 25 के बाद 27। ठीक है। 27 में जो खुदाई हुई, कहां पर? वही सिंधु नदी के क्षेत्र पर ही, लेकिन दासक नदी थी वहां।
ठीक है, कौन सी नदी थी? दासक नदी थी। मकरान क्षेत्र था पाकिस्तान का, 1927 की बात है। 2 पुरातत्वविद थे, एक का नाम क्या था? स्टाइन, और एक का नाम डेल्स था। ठीक है, और डेट कौन सी है? 1927। और क्षेत्र का नाम, जो खुदाई की उस क्षेत्र का नाम क्या रखा उन्होंने? सुत कांगे डोर। ठीक है, तो कौन 3-4 आपको डेटे क्षेत्र याद हो गए? पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, और ये आपका हो गया सुतकांगेडोर। तो ये पाकिस्तान के आपको चारों क्षेत्र समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए यहां तक? आगे चले, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो आपके चारों जो है तो पाकिस्तान के क्षेत्र यहां तक क्लियर हो गए। तो इस क्षेत्र को अपन हटा देते हैं। अच्छा, एक पाकिस्तान का क्षेत्र और है, उसको और थोड़ा सा समझ लीजिए। ये भी सिंध नदी के ही पास है, जिसका आप पेपर में ही इसको भी देखोगे, कोट दीजी। क्या नाम है? कोट दीजी। अच्छा, कोट दीजी खैरपुर स्थान है पाकिस्तान का, एक क्षेत्र है पाकिस्तान का, सिंधु नदी के किनारे ही है, जिसका नाम है खैरपुर क्षेत्र। खैरपुर क्षेत्र में भी खुदाई की गई और वहां एक स्थल मिला, उस स्थल का नाम रखा गया कोट दीजी। क्या नाम रखा गया? कोट दीजी। स्थित कहां है? खैरपुर, पाकिस्तान के जगह पर। अच्छा, कब इसकी खुदाई कब हुई? 1953 में इस क्षेत्र की खुदाई की गई। अच्छा, ये जो कोट दीजी स्थल है, इस कोट दीजी स्थल की 1953 में खुदाई हुई, सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान पर है। खुदाई करने वाले का नाम है फजल अहमद। फजल अहमद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, तो ये याद रखिएगा। कोट दीजी कहां है? खैरपुर स्थान, पाकिस्तान में है। खुदाई करने वाला फजल अहमद है। और 1900 डेट क्या है? 1953 है। और नदी आपकी वही सेम नदी है, सिंधु नदी है। तो बात यहां तक समझ में आ गई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1953 हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं और कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं। बहुत ध्यान से और एक एक करके बहुत कंसंट्रेट होकर के देखना है। अगला क्या है? अब आ जाओ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, अपने क्षेत्र में आ जाओ। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी स्थल है। अच्छा, एक बात इसका याद रखिएगा, दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश, यहां हड़प्पा के अवशेष नहीं मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं मिला है। वो तो पूरी सभ्यता सिंधु घाटी, जैसे ये सिंधु घाटी का जो पूरा अपवाह क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में सभ्यता पनपी और यहीं पर समाप्त हो गई। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब एक क्षेत्र आया जम्मू कश्मीर में, मांडा। कौन सा क्षेत्र है? मांडा। देखो, ये सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है, उत्तरी स्थल, सॉरी, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है मांडा। कौन सा? मांडा, जो चिनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है मांडा, सबसे उत्तरी स्थल। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो मांडा, जो कहां पर है? चिनाब नदी पर है। देखो, ये थोड़ा उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण भी देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। देखो, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा हो गया? मांडा हो गया। नदी कौन सी हो गई आपकी? चिनाब नदी हो गई, सबसे उत्तरी स्थल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप दक्षिणी स्थल की बात करें कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है, तो दक्षिणी में देख लीजिए दायमाबाद। दायमाबाद दक्षिणी स्थल है सिंधु सभ्यता का, सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद। उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा, चिनाब नदी पर। दायमाबाद किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का ही स्थल है दायमाबाद। लेकिन ये याद रखना, गोदावरी आपको पता है कि यहां मध्य प्रदेश के निचले हिस्से से है, बट एक बात ये जरूर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। गुजरात में पाए गए हैं, राजस्थान में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, बट एमपी में नहीं है। तो दायमाबाद हो गया दक्षिणी स्थल, गोदावरी। अब थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र में देख लो, पूर्वी क्षेत्र में कहां तक पहुंचेगी ये सिंधु सभ्यता? तो पूर्वी क्षेत्र का स्थल है आलमगीर। आलमगीर, यही उत्तर प्रदेश वाला आलमगीर। हिंडन नदी, नदी कौन सी है? हिंडन नदी, आलमगीर, ये पूर्वी क्षेत्र में हो गया। अच्छा, और यहां पश्चिम में कहां तक फैली है? तो पश्चिम में आ जाएगी, जो अभी आपने पढ़ा, ये गुजरात के पास मिलेगा, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर, ये क्या है? पश्चिम तक का क्षेत्र है। ठीक है, नदी दासक नदी। तो बात समझ में आ गई?
सिंधु सभ्यता का ये क्षेत्र है, पूरब में कहां तक है, मांडा तक है। नदी कौन सी है, चिनाब। सॉरी, उत्तर में पूरब में कहां तक है, आलमगीर। नदी कौन सी है, हिंडन। दक्षिण में कहां तक है, दायमाबाद। नदी कौन सी है, गोदावरी। पश्चिम में कहां तक है, सुतकांगेडोर। और नदी कौन सी है, दासक। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इतने क्षेत्र के बीचों बीच क्या है, आपकी सिंधु सभ्यता फैली थी और यहां समाप्त हो गई थी। ये हो गया इसका क्षेत्र। तो इनको पूरा याद होना चाहिए। उत्तर मांडा, पूरब आपका क्या है, आलमगीर। दक्षिण दायमाबाद, पश्चिम सुतकांगेडोर। नदी चिनाब, हिंडन, गोदावरी और दासक। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा यहां देख लीजिए, 4-5 आपको फैक्ट यहां हो गए। अब यहां समझते हैं। अब भाई कहां तक बात हो चुकी थी अपनी, जो मुख्य रूप से बात थी वो चिनाब नदी, मांडा। अच्छा, ये जो मांडा था पूरी सबसे उत्तरी स्थल सिंधु सभ्यता का, इसकी खोज कब हुई थी? देखिए, इसकी यदि खोज की बात करें तो मांडा की खोज हुई थी 1982 में। 1982 में मांडा की खोज होती है और खोज करने वाले का नाम है जगपति जोशी। क्या नाम है? जगपति जोशी जी थे, जिन्होंने मांडा की खोज की। और जो कौन सा स्थल है, ये सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, तो ये हो गया चिनाब नदी के पास मांडा की खोज, जगपति जोशी। अब बात करते हैं थोड़ा सा और बहुत इंपॉर्टेंट बातों की, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। ठीक है, इन स्थलों को बहुत अच्छे से और ध्यान से इनको समझना है और याद करना है। यहीं से अरेंजमेंट के क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्थल यही सब कहलाते हैं। देखो, अब इसके बाद जैसे ही आप मांडा से होते हुए चिनाब नदी के निचले स्तर पर जैसे ही आप आते हैं तो आपको एक नदी मिलेगी, सतलज। कौन सी? सतलज नदी। सतलज नदी जो है तो पंजाब के क्षेत्र में भी है, प्रवाहित होती है। तो वहां पर एक जिला मिलेगा, रोपड़। कौन सा जिला पंजाब का? रोपड़ जिला। रोपड़ जिला पर सिंधु सभ्यता का एक स्थल मिला, जिसको जो है तो रोपड़ ही बोलते हैं, जो रोपड़ स्थल के नाम से ही है। ठीक है, तो रोपड़ जो है कहां पर है? पंजाब में है। और 1953 में इसकी खोज हुई थी, रोपड़ स्थल की, जो कहां पर है? पंजाब में है। खोजकर्ता का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया है कि सिंधु सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज किन्होंने की थी, तो उसका नाम है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा जी हैं, जिन्होंने सिंधु सभ्यता के स्थल रोपड़ की खोज 1953 में की थी। ठीक है, तो ये हो गया। और ये रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ स्थित है आपका सतलज नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हरियाणा, क्योंकि इस तरीके से निचले हिस्से में होते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। हरियाणा में मुख्य रूप से 2 स्थल हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक का नाम याद रखना है कि ये हरियाणा में स्थल है और ये सिंधु सभ्यता का स्थल है। चलिए देखो, हरियाणा में एक स्थल है, हरियाणा में हिसार जिला जो है, हिसार में एक स्थल स्थित है जिसका नाम है बनावली। बनावली स्थल का क्या नाम है? बनावली। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। नदी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी पर ध्यान दीजिएगा कि जो हरियाणा का स्थल बनावली है, सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। और नदी का नाम है रंगोई नदी। नदी का नाम क्या है आपका? रंगोई नदी है, जो कौन से स्थल पर है? हरियाणा के जो हिसार जिला है और बनवाली जो स्थल है वो रंगोई नदी पर स्थित है। क्लियर हो गया कि बनवाली कहाँ स्थित है? रंगोई नदी पर स्थित है। और राज्य कौन सा है? हरियाणा है। अच्छा, ये बनवाली की खोजकर्ता कौन थे? तो इसकी खोज और डेट क्या थी? तो 1974 में, 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट करके पुरातत्वविद थे, जिन्होंने इसकी खोज की। 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने हरियाणा के हिसार जिला में स्थित स्थल बनावाली की खोज की थी, जो कि रंगोई नदी पर स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, और दूसरा कौन सा है? आपको एक क्षेत्र याद रखना है, कोणाल। कौन सा? कोणाल। ये भी कहाँ स्थित है? कोणाल भी आपका हरियाणा पे ही स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता स्थल कोणाल है, वो भी हरियाणा पर ही स्थित है।
और ये जो बनावाली हो गया वो तो है ही है। खोज कब हो गई? 1974 में हो गई। किन्होंने कर दी? रमेंद्र सिंह बिष्ट ने कर दी। अब हरियाणा के नीचे कौन सा राज्य आया आपका? राजस्थान। आ जाओ इस साइड आ जाओ, राजस्थान। तो ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ एक जगह है हनुमानगढ़, वहीं पर एक स्थल की खोज हुई जिसका नाम है कालीबंगा। काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी यहां से, है ना। देखो ये प्राप्त स्थल में अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें उसकी ट्रैक के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि कौन से स्थल पे क्या क्या प्राप्त हुआ, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा वो भी आपको। अभी तो ये सबसे टफ चीज है, तो मैप के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझ ले रहे हैं ताकि दिमाग में फीड हो जाए कौन स्थल कहाँ है, तो अरेंजमेंट में प्रॉब्लम ना जाए और डेटे अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो कालीबंगा जो है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, अच्छा इसको खोज कब हुई इसकी? तो 1951। कालीबंगा की खोज 1951, जब देश में अपने पहले आम चुनाव हुए थे 1951-52 में, उसी समय कालीबंगा की खोज हुई थी। इस तरीके से रिलेट करके याद रखो, डेटा याद रहेगी। 1951 में कालीबंगा की खोज हुई। कब हुई? जब देश में अपने प्रथम आम चुनाव हुए थे। खोजकर्ता कौन थे? तो उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जी थे जिन्होंने कालीबंगा की खोज की थी। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। ठीक है, बात यहां हो गई। खोज कब हुई कालीबंगा की? 1951 में। किसने खोज की? अमलानंद घोष जी ने खोज की। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, राजस्थान में और है कोई स्थल? देखो राजस्थान में और स्थल है भाई, और एक स्थल आप सब लोग नाम जानते होंगे धौलावीरा का। धौलावीरा भी कहाँ स्थित है? ये जो सिंधु सभ्यता स्थल है धौलावीरा, ये भी कहाँ स्थित है? आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा इंपॉर्टेंट था, धौलावीरा भी है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला। तो राजस्थान का हो गया ये कालीबंगा, चलिए यहाँ क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ हरियाणा से पर राजस्थान आए थे, अब हरियाणा से थोड़ा यूपी चलते हैं। यूपी का मेरठ जो वैसी चर्चित रहता है, आज थोड़ा सा ये सिंधु सभ्यता स्थल भी है यहाँ पर, तो एक मेरठ की बात कर लेते हैं। मेरठ में कौन सा जगह पर? मेरठ में एक स्थल है जिसका नाम है आलमगीर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। आलमगीर। ठीक है, मेरठ में एक सिंधु सभ्यता स्थल है जिसका नाम है आलमगीर। आलमगीर स्थल जो कहां पर स्थित है? आपका यूपी के मेरठ में स्थित है। ये क्षेत्र पर कौन सा स्थल स्थित है? आलमगीर। अच्छा, आलमगीर स्थल जो मेरठ पे सिंधु सभ्यता स्थल स्थित है वो किस नदी के किनारे है? तो नदी का नाम है, आप देख पा रहे हो कि हिंडन नदी के किनारे जो है तो कौन सा आलमगीर स्थल स्थित है। ठीक है, मेरठ पे, यूपी के मेरठ पे आलमगीर स्थल स्थित है। सिंधु सभ्यता स्थल है जो किस नदी पर है? आपका हिंडन नदी पर स्थित है। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, इसकी खोज 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में आलमगीर की खोज हुई थी। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। अब याद आया आपको, यज्ञदत्त शर्मा ने और एक जगह खोज की है। कहाँ खोज की है? कमेंट में बताओ। अभी बताया था यदि याद होगा आपको, यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीर की खोज जो मेरठ पे स्थित है सिंधु सभ्यता स्थल, हिंडन नदी पर है। 1958 में इसकी खोज हुई और खोजकर्ता का नाम है यज्ञदत्त शर्मा। देखो यज्ञदत्त शर्मा इसलिए याद रखना है, इसलिए मैंने पहले हरियाणा से राजस्थान आए और हरियाणा से पंजाब उत्तर प्रदेश पहुंचे, इसलिए पहुंचे थे क्योंकि यज्ञदत्त शर्मा को आपने पढ़ा है कि जो पंजाब के पास, रोपड़ में पंजाब के पास 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने इस सतलज नदी के किनारे जो रोपड़ स्थल था उसकी खोज की थी। किसने? यज्ञदत्त शर्मा जी ने 1953 में। अब वही यज्ञदत्त शर्मा जी यहाँ पर भी आपको मिल गए मेरठ में, जो आलमगीर स्थल था मेरठ में। ठीक है, उसकी खोज करने के लिए, ठीक है, आलमगीर स्थल की खोज करने के लिए यज्ञदत्त शर्मा ही मिल गए आपको। हिंडन नदी के किनारे जो स्थल था 1958 में खोज कर दी इन्होंने। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, बात समझ में आई। और यूपी में एक और स्थल का नाम है जिसका नाम है सनौली। केवल याद रखना है स्थल का नाम, यूपी में ही है। जैसे आपने एक राजस्थान में धौलावीरा याद रखा था, उसी तरह हरियाणा में कुणाल याद रखा था, तो यूपी में एक और स्थल याद रखिएगा। यूपी में ही सिंधु सभ्यता स्थल है जिसका नाम है सनौली। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि सनौली
हड़प्पा ये सिंधु सभ्यता स्थल सनौली भारत के किस राज्य में स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चन अब पूछेगा तो आपको सीधा आंसर देना है कि सनौली जो है तो यूपी में स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान का पता चल गया, मेरठ का पता चल गया, और इसके बाद एक और लास्ट है वैसे गुजरात। गुजरात में ही देख लीजिए, गुजरात में 3 हैं, ठीक है, जिसमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसकी ट्रिक है लो रंग लो चावल। चावल की जो प्राप्ति हुई थी, ठीक है, चावल के जो साक्ष्य मिले थे तो लोथल और रंगपुर से मिले थे, और लोथल और रंगपुर जो है तो दोनों लगभग कहां पर स्थित है? गुजरात पे ही स्थित है। लोथल एक डॉकयार्ड भी था, बंदरगाह भी था सिंधु सभ्यता का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोथल कहां पर है? गुजरात क्षेत्र पर स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो आपका भोगवा नदी जो है उस नदी के किनारे लोथल स्थित है। लोथल स्थल किस नदी के किनारे है? बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और हर बार गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा इन्हीं क्वेश्चनों पे रहती है, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरियत वाले हैं और थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, और इनको 2-3 बार आप जैसी वीडियो देखोगे तभी ये अच्छे से याद हो पाएंगे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। लोथल की खोज कब हुई थी? तो 1954 में लोथल जो स्थल है उसकी खोज हुई थी 1954 में। किन्होंने की थी लोथल की खोज? तो लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव। रंगनाथ राव जी ने लोथल स्थल की खोज कहाँ की थी? ये आपके जो गुजरात में स्थित है सिंधु सभ्यता स्थल, ठीक है, उसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। कब की थी? 1954 में। और उस स्थल का नाम क्या है? लोथल। जो कौन सा स्थल है? सिंधु सभ्यता का स्थल है। और सिंधु सभ्यता जो है तो सिंधु सभ्यता का उत्खनन कब किया गया या कब थी ये सभ्यता? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के समथिंग इसकी जन्म डेट मानी जाती है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। लोथल में एक और स्थल है जिसका नाम है रंगपुर। जैसा मैंने आपको बताया था अभी, लो रंग लो चावल, तो रंगपुर है। और एक और स्थल है गुजरात में ही, सुरकोटदा। तो 3 स्थल आपने देखे जो कि आपको गुजरात में मिले। एक तो मिला लोथल, दूसरा रंगपुर और सुरकोटदा। 3 स्थल जो है तो गुजरात में मिले। अच्छा, मैंने आपको धौलावीरा ये राजस्थान में बोल दिया था, लेकिन ये धौलावीरा भी कहां पर है? गुजरात में है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो धौलावीरा, लोथल, ठीक है, कौन कौन सा? धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, ठीक है, और रंगपुर। ये चारों के चारों स्थल कहाँ हैं? गुजरात में ही है। ठीक है, तो ये आप ये याद रखिएगा कि राजस्थान पे नहीं है। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा, ये चारों स्थल कहाँ हैं? आपके गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, तो देखो ये जो पूरा सिंधु सभ्यता स्थल के ये जो पूरी लाइन है, तो इनको यदि आप ट्रिक बनाओगे तो इनके सन में कंफ्यूज हो जाओगे। सन बनाओगे तो इनके खोजकर्ताओं में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें जो ट्रिक बनाओगे भी याद करने की, तो उसमें परेशानी थोड़ी सी होगी। लेकिन यदि इनको मैप के थ्रू याद कर लोगे ना, तो काफी हद तक इनको बहुत अच्छी चीजें आपके दिमाग में ठीक तरीके से याद हो जाएंगी। जैसे आपको पता होगा कि अब हड़प्पा पूछूं तो याद नहीं करना पाकिस्तान में, आपको पता है कि भारत के इस साइड, यानी कि पूरा क्षेत्र ही अलग है। मोहनजोदड़ो आपको पता है क्षेत्र ही अलग है। ठीक है, अब यदि आपका यहां पूछा जाए कालीबंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कालीबंगा इस क्षेत्र के, ऑटोमेटिक दिमाग में मैप याद आएगा। ठीक है, तो इसी तरह अब कल अपन अगला टॉपिक देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सा टॉपिक है। उसी तरीके के इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बोरियत वाले टॉपिकों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।